28 आदमी अंटार्कटिका, लगभग 2 साल तक दुनिया से पूरी तरह कटे हुए, ना कोई रेडियो, ना रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, ना कोई मदद। और सबसे शॉकिंग बात, इन 28 लोगों में से एक भी आदमी नहीं मरा। ये है अर्नेस्ट शेकल्टन की कहानी। 1914 में शेकल्टन ने एक एम्बिशियस मिशन शुरू किया। उसका सपना था अंटार्कटिका को पहली बार पूरा पार करना। वो और उसके 27 साथी एंड्योरेंस नाम की शिप पर निकल पड़े, लेकिन अंटार्कटिका पहुंचने से पहले ही बर्फ ने उनके शिप को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अगले 10 महीने तक एंड्योरेंस बर्फ के साथ बहते हुए एक तैरती हुई जेल बन गई। क्रू इंतजार करता रहा कि शायद बर्फ पिघल जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। बर्फ का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि एंड्योरेंस धीरे धीरे टूटने लगी। आखिरकार शेकल्टन ने वो ऑर्डर दिया जो कोई कैप्टन नहीं देना चाहता, शिप छोड़ो। उस पल से सब कुछ बदल गया। अंटार्कटिका को पार करने का मिशन खत्म हो चुका था। अब शेकल्टन का सिर्फ एक गोल था, हर आदमी को जिंदा घर ले जाना। महीनों तक बर्फ पर भटकने के बाद वो एलिफेंट आइलैंड तक पहुंच गए। ये महीनों में पहली बार था जब उन्होंने ठोस जमीन देखी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वहाँ रेस्क्यू की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर वो नहीं रुकते तो धीरे धीरे सबकी डेथ हो जाती। तो शेकल्टन ने हिस्ट्री के सबसे डेंजरस डिसीजंस में से एक लिया। वो और 5 आदमी एक छोटी सी लाइफ बोट जेम्स कैड में बैठकर लगभग 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड के लिए निकल पड़े। ये दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक था। 16 दिन तक तूफान, बर्फीली लहरों और फ्रीजिंग टेम्परेचर का सामना करने के बाद वो आइलैंड तक पहुंच गए। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड के उस हिस्से में उतरे थे जहां कोई इंसान नहीं रहता था। मदद आइलैंड के दूसरी तरफ थी और उन्हें बिना किसी मैप के पहली बार उन बर्फीली पहाड़ियों को पार करना था। थके हुए, भूखे और लगभग टूट चुके, लेकिन वो रुके नहीं। आखिरकार वो साउथ जॉर्जिया के व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंच गए, जहां उन्होंने मदद मांगी। शेकल्टन ने तुरंत एलिफेंट आइलैंड पर फंसे हुए अपने साथियों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन अंटार्कटिका ने आसानी से हार नहीं मानी। पहला रेस्क्यू अटेम्प्ट बर्फ की वजह से फेल हो गया, दूसरा भी और तीसरा भी। हर बार उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन शेकल्टन ने हार नहीं मानी। आखिरकार चाइल्ड की नेवी ने येल्चो नाम का एक छोटा टग बोट प्रोवाइड किया। 30 अगस्त 1916 शेकल्टन एक बार फिर एलिफेंट आइलैंड की तरफ बढ़ा। इस बार किस्मत उनके साथ थी। जब येल्चो आइलैंड के पास पहुंची तो एलिफेंट आइलैंड पर फंसे हुए लोगों ने दूर से शिप को देखा। शेकल्टन ने सबसे पहला सवाल पूछा, क्या सब ठीक है? और जवाब आया, सब जिंदा है। लगभग 2 साल की इस नाइटमेयर जर्नी के बाद 28 में से 28 लोग जिंदा घर लौट आए। एक भी आदमी नहीं मरा। शेकल्टन ने बाद में कहा था कि एक लीडर का सबसे बड़ा फर्ज होता है अपने लोगों को घर वापस ले जाना, और उसने एग्जैक्टली वही किया। ये सिर्फ अंटार्कटिका की कहानी नहीं है, ये लीडरशिप, हिम्मत और उम्मीद की कहानी है।